मैं गांव बराना रमेश सनोमेर चंद जिला पानीपत का रहने वाला हूं। जी जी। और जो यहाँ मोर्चा की बातचीत हुई आज हमारे बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी बात है। एक होकर चलो, जी जी जी। शक्ति बढ़ेगी, गांव की ताकत बढ़ेगी, अधिकार मिल जाएंगे और बिल्कुल। सुख समृद्ध हो जाएगा हरियाणा। कोई भी सलाह आप देना चाहो ना, वो भी दे सकें सारे भाई सलाह जो तो अपनी ठीक बात है, रख यही सकें। सलाह है। अभी अपना एक मजबूत हो, एकता करो, जगह जगह मीटिंग करो, हैं छोटी से फिर बड़ी लेवल पर पहुंच जाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद। प्रणाम ओमवीर त्यागी, गांव प्राणा। बहुत बढ़िया विचार सुने आपके, ठीक है जी। और ये लोग, ये विचार गांव के लोगों के पास पहुंचेंगे, कुछ जागरूक होंगे। जी जी जी। और हम तो यही करना जी, आप इसको आगे बढ़ाइए। मैं इंद्रपाल कश्यप, गांव बराना से। मैं भी गांव के आदमी मेरे आए, इनके साथ में आया, मेरे को भी अच्छा लगा और मैं इनसे जुड़ गया हूँ। अब उनके साथ ही मैं रहूँगा। राजवीर गांव बराना, यहाँ मीटिंग में आके बहुत बढ़िया लगा, जिससे धीरे धीरे सब आदमी जागरूक होंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज 2 हैं, फिर 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 10 होंगे। धीरे धीरे सब सोच समझ आएगी और सब जागरूक होंगे। जी, मेरा नाम तरसपाल है, मैं गांव डोडपुर समालका से हूँ। मेरे को आके आज यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा यही मकसद है भाई, गांव का एक एक व्यक्ति इससे जुड़े और अपने अधिकारों को जाने। बहुत खुशी हुई। मैं गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा और सबको जागृत करूँगा जी। धन्यवाद। मैं सोनी मारकुना, सभी को सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ यहाँ पे आने के लिए, और मेरे साथ जो खास तौर पे आए उनको भी धन्यवाद कहती हूँ कि सर को सुना, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ सर के बारे में। और काफ़ी जनवरी से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं करूँ क्या। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी और मेरे को लगता है आज अच्छा हुआ कि मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ और सोच समझ के हूँ। मुझे किसी चीज़ का वो नहीं, दबाव नहीं है मेरे ऊपर कि अगर मैं सरपंच भी हूँ तो मैं किसके खिलाफ हूँ, किसके नहीं। मैं अपने देश के, अपने लोगों के पक्ष में हूँ। मैं इतना जानती हूँ, अपने गांव के पक्ष में हूँ। मेरे गांव में तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया। और मैं चाहती हूँ और लोग भी समझे इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से दबाया जा रहा है, चंद रुपये दे के कह लो या लालच दे के, उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये सब पूरे समाज की बात है। ऐसे गाँव, शहर, देश नहीं बचने वाला। कितना गहरा षड्यंत्र चल रहा है, ये शायद आपको भी अभी भी नहीं समझ में आएगा। आप बेसिक चीज़ समझ रहे हो, ठीक बात है। मैं चाहती हूँ कि सर आके और वहाँ के लोगों को समझाए। बाकी जो मेरा समझ रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से काम करूँगी उस पर। मैं जस्टिस राइट वाइस प्रेसिडेंट रमेश शर्मा, पानीपत से ब्लॉक समिति से हूँ। और इन भाई साहब के जो विचार हैं वो वाकई ही पवित्र, बहुत ही पवित्र है। और जो इन्होंने पानीपत की धारा में बीज डाला है, तो हो सकता है ये बीज जो है बहुत संख्या में जाए। सभी इससे जो है बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और सभी को इस विजन के बारे में जागृत होना पड़ेगा। जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। नाम बलराज सिंह मलिक है, मैं राजाखेड़ी गांव से हूं। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, विचारधारा से जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, बातों का पता होना चाहिए। तभी षड्यंत्र के बारे में, जो सरकार ने षड्यंत्र रचे हुए हैं, तभी इन षड्यंत्रों का पता चलेगा। जय हिंद सर। मेरा नाम मोनू कुमार है। मैं पानीपत ज़िले के देवनगर से हूँ। मैं अपने स्तर पर लोगों को जागृत करने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा नाम गुरुशरण है, मैं गांव गढ़ी नवाब का रहने वाला हूं। मैं पिछले 15-20 दिन से डॉक्टर साहब को सुन रहा हूं और उसके बाद फिर मैं, इन्होंने शिमला में ट्रेनिंग के लिए भी कॉल किया था, तो मैं ट्रेनिंग में भी गया था और मैं सिर्फ 1 दिन के लिए गया था वहाँ पे। मैं अपने कपड़े भी सारे गाड़ी में ही छोड़ा है कि भाई पता नहीं मन लगेगा या क्या है क्या नहीं, क्या सीखेंगे यहाँ पे। बट उसके बाद मैं कपड़े लेने भी नहीं गया, उस एक ही ड्रेस में मैं 7 के 7 दिन ट्रेनिंग करके आ गया वहाँ से। और अभी जब से मैं घर पे हूँ, वही घर है, वही गांव है, बट नज़रिया बदल चुका है चीज़ों को देखने का। वहाँ पे हमारे गांव में डॉक्टर साहब 3 फैक्ट्रियाँ हैं। पहले बस फैक्ट्रियाँ दिखती थी, लेकिन अब दिखता है कि ये तो नर्क बना रहे हैं हमारे जीवन को। अब लग रहा है ये कि भैया कितना पानी हमारे यहाँ ज़मीन में से निकाल रहे हैं और कहाँ पे डाल रहे हैं वापस, यही नहीं समझ में आ रहा। और वो
पहले तो लगता था कि पानी खराब हो रहा है, पर क्यों खराब हो रहा है अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि खराब हो क्यों रहा है। पहले मक्खियाँ नहीं थी, मच्छर नहीं थी, छोटा सा गांव है सर, 200 लोग हैं बस उसमें, और अब इतने मच्छर हैं, इतनी मक्खियाँ हैं, 3-4 पोल्ट्री फार्म ओपन हो गए चारों तरफ। अब सर ने वहाँ पे बताया कि भाई पोल्ट्री फार्म के लिए, फैक्ट्री के लिए जो भी चीज़ नुकसान कर सकती है ना समाज का, उसके लिए लोन लेने चले जाओ, चाहे जितना मर्जी ले लो, बैंक देते हैं। हाँ, सब्सिडी वाइज। हाँ, सब्सिडी मतलब भी देते आपने हैं साथ 1 में। करोड़ का लोन मिलेगा, भरने 50 लाख। हाँ, 30 लाख की भी है सर, अभी हमने देखा 70 लाख की उस पे सब्सिडी मिल रही है। हाँ। 30 लाख ही भरने हैं वापस। और ढंग की चीज करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आप चले जाओ, आप धक्के खाते रहो, कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा सभी लोगों से, उस दिन से तो मैं जो भी मिल रहा है सभी को ही प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई आओ, हमारी बातों को सुनो, समझो, और कोशिश भी जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बातों को समझेंगे। और मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और इस मैसेज को कन्वे करें। धन्यवाद। वह 7 दिन ला लिए, फिर नहीं कोई दिक्कत है। सबसे पहले सभी को राम राम। मेरा नाम मंजीत, मैं गांव नांगलखेड़ी का रहने वाला हूं, जो पानीपत के अंडर में ही आता है। देखो जी, डॉक्टर साहब के जो मुद्दे हैं वो सारे सामाजिक हैं बिल्कुल, और अपने से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है इनका जो अपने से बाहर हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी बंदे इनके साथ मिलें और बढ़ चढ़ के भाग लें। आगे से हम भी बढ़ चढ़ के इनके साथ खड़े होंगे और अपने से ज़्यादा बंदों को साथ जोड़ेंगे और अपने गांव का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। बहुत राम राम जी, मैं गाँव गोडबेसर से समरेल रहा जी। जिसको आपको सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात बताइए आपको जी, ऐसी बात बनाते रहो जी, आप 1 नंबर की बात बोलते हो जी। तो कुछ खा पी लिया, अगर कमजोर हो गया गणा जी हमारा डेयरी है जी। पिलाती है इसकी माँ 8 भैंस बांध रहे जी। अच्छा, एक भैंस इसके नाम की है न्यारी। गजब। देसी रहना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अजय मेहरा, मैं हूँ पानीपत से। भाई मैं 2 साल से जनता सरकार मोर्चा की वीडियो देखता हूँ और उनको देख देख के मैं इतना जागरूक हो गया हूँ कि मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई इस सरकार, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े और अपना सहयोग करें, क्योंकि ये मानव हित की बातें करते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। उनके जो सभी प्रकार की बातें यहाँ पे की जाती हैं सामाजिक तौर पे, तो सभी से अनुरोध है, सभी जनता सरकार मोर्चा से जुड़े और अपना सहयोग दे। और डॉक्टर साहब जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, ये आज के भगत सिंह है, आज के भगत सिंह है ये। अगर आप उस टाइम होते हैं ना, उस टाइम भी सपोर्ट कम करते भगत सिंह को। अगर आज आपने इनकी सपोर्ट में 1% भी चूक कर देना, अब फिर भगत सिंह खो दोगे। दोस्तों, इनका साथ दो, दिन रात दो। और डॉक्टर साहब, हम तो तन मन धन सारा घर बेचना पड़ गया, 1 मिनट में बेच कर डॉक्टर साहब आपके नाम कर देंगे। डॉक्टर साहब, आज मेरे मामा जी भी बीमार थे, रोहतक से तभी आ रहा, बाइक थम गई सरपंच साहब से, तभी मैं चलो मैं चलता हूँ। सेम गांव आपका? हाँ जी, हाँ जी, सरपंच साहब के साथ ही है। क्या नाम अपना? संजय कुमार। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। राम राम जी सबको। मैं राजेश कुमार पानीपत से, मुखिजा कॉलोनी से। 1.5-2 महीने से जी डॉक्टर साहब से जुड़ रहे हैं। जब तो 100, 200, 500 जाने थे, आज पूरा पानीपत जाना जी। हर 3 दिन तक न्यूज़ पे छा रहा हूँ जी मैं। 3 दिन तक क्यों कर? वो सोनोवाल पर ताड़ा तोड़ा। अच्छा। उस दिन 3 दिन हो गए जी, हर पुलिस वाला आपका मकान है? डर के बच रहा है जी। आपका मकान था? फैक्ट्री थी जी। फैक्ट्री, अच्छा। और उसको तोड़ने के बाद जी कोई मेरी फाइलें नहीं पकड़ रहा, ये फाइल रही। झुंड साहब बुलाओ, मगा जी पढ़ लो। बुला रहा जी, मगा जी हाँ। मेरे एरिया पड़ा जी मॉडल टाउन। मॉडल टाउन वाले मना नाटके गोद ले थे। पुलिस वाले? हाँ। बोला जी ओल्ड इंडस्ट्री में जाओ। मगा जी वो मारा नहीं पड़ता। फिर उन्होंने भेजे चांदनी बाग में। मगा जी उड़ा मैं नहीं आऊँ। बोला क्यों? मगा यूपी पार हो गया। अच्छा। मेरा तो 8 मरला चौकी पड़ा है और मॉडल टाउन एरिया पड़ा है। ये मेरे तो सलाह करके नो बता दो, मैंने आना की था। 3 दिन हो गए जी, ताला तोड़े कोई नहीं बुला रहा। कोई अंदर चौके में तो मॉडल टाउन में गए, ये सियाई वाले मैं कोई तो बुलाओ, ये फाइल आना जी ठाई आन रहा हूँ। सबको राम राम जी। डॉक्टर साहब ला लो हिसाब किताब, अगर नॉलेज हो तो पुलिस वाले टलते फिरेंगे। मेरा नाम मानव है, मैं पानीपत में रहता हूँ। मानव? मेरा गांव परडाना है, अजीत सिंह परडाना। परडाना।
और मैं डॉक्टर साहब से 2022 से जुड़ा हूँ और उनकी काफ़ी वीडियो देखता हूँ। तेज बोलो जी, मैं तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में मारे न तैयार हूँ और मार ला रहा पुलिस वाले सारे काट का भाज गया। तो कोई किलकी तो समाज में मारनी पड़ेंगी जी, बगैर समाज में किलकी मारा कुछ नहीं है। सबने मारनी पड़ेंगी किलकी, तो ना तो बच्चे बचे ना समाज बचे, कुछ भी नहीं बचने वाला। बिल्कुल जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मेरा गांव है नाड़ा, नारनौंद तहसील है। नारनौंद जींद में पड़ती है। जींद और हिसार के बॉर्डर पे पड़ती है, हिसार और जींद के बॉर्डर पे। ठीक है, तो मैं लास्ट 2 साल से वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा, सुनता था। पहले बाहर जॉब करता था, इंडिया से बाहर। वहाँ पे फिर लगा कि क्यों आए हैं यहाँ पे कमाने, कुछ सेंस नहीं बन रहा था। फिर सोचा वापस चलते हैं परिवार के पास, माँ बाप, पत्नी, बच्चों के पास। फिर वापस आ गए। अब धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कोई ऐसी स्किल सबको बांटूं कि जिससे हर बच्चा अपने आप पाँव पे खड़ा हो। तो अभी यही लक्ष्य है मेरा। बहुत बढ़िया। इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं यहीं पानीपत से बिलोंग। आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। मैं विनोद कुमार हूँ सर जी, यहीं पानीपत से हूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी सर जी, आपका नंबर व्हाट्सएप पे भी किया, व्हाट्सएप कॉल भी की। अच्छा। तो लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वीडियो देखता रहा जी आपकी। एक दिन आपने वीडियो दी, पूरे हरियाणा के आपने नंबर डाले जी उसके अंदर। हाँ। फिर मेरे को सोनी भारती जी का नंबर मिला जी। फिर मैंने इनको संपर्क करा, इन्होंने मेरे को उस नंबर में ये ग्रुप बनाया जी अभी। हाँ, तो उसमें जोड़ा। अब जैसे राजेश भाई जी ने बताया, फिर मैंने इनकी वीडियो देखी। उस दिन जब तक मैं वहाँ गया, जब तक वहाँ पे वो काम हो चुका था। हाँ जी, मैं गया ना जी, तो जब तक वहाँ पे उन्होंने कर दिया काम, फिर मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी जी। जैसे भाई साहब कह रहे पानीपत में पूरा छा रहा हूँ मैं। तो बाबू जी आपका वैसे यही बात है जी। अब जैसे आपने बताया कि एक जरिया आपने बताया भी, आप आगे बताओ। मैं आप तक नहीं पहुँच पाता जी अगर सोनी भारती जी बीच में मुझे ना मिलते। तो ऐसा ही है जी, बीच में मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब बस अब यही काम हाँ करना है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच सकता जी। लेकिन आप बीच में आपने कड़ी डाल ली, आपने गाटर लगा के डाल दिया, बोले अभी कड़ी आएगी, ये भागा अपना ही टैल का काम हम करेंगे। ठीक बात। हाँ जी, बढ़िया। आपने सतीर का काम कराया, ये सोनी भारती जी कड़ी हो गई, अब टैल हम बनेंगे जी। बढ़िया जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। नाम जतिन, गाँव राजा खेड़े। मेरा नाम मोहित है जी, और मैं यूपी बागपत से आया हूँ। ठीक है जी। और भैया मैं पहले भी 3 दिन की ट्रेनिंग में सहारनपुर ले चुका हूँ और काफ़ी दिन से वीडियो भी सुन रहा हूँ। और पता चला मुझे आज कभी कि आज होगा यहाँ, तो बागपत से यहाँ के लिए भी आया हूँ जी। हाँ, क्या बात है जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राम औध है, मैं नूरवाला पानीपत में रहता हूँ। मेरे मन में बचपन से जो भी विचार उठता था, वो आपकी वीडियो देख के उसको मेरे को संतुष्टि मिली। मुझे लगा कोई आदमी है जो समझा है। हाँ जी, मुझे लगा कि हाँ ये मेरे मन को संतुष्ट कर रही है और ये सही रास्ता है। मेरे साथ कई ऐसे वाक्य हुए जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है मेरे को, समाज के अंदर कुछ ना कुछ कमी दिख रही है जो हमारे साथ, मेरे पापा के साथ, जैसे कि हम हैं कहीं और के लेकिन पानीपत में रह रहे हैं, तो प्रवासी एक तरह से है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई धोखा हुआ है, और उस बात को लेकर मुझे बचपन से मेरे को अंदर एक ऐसी भावना उठती थी जिसको लेकर मैं रोता भी था, लेकिन ये नहीं समझ पाता था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब से मैंने वीडियो देखी, मैंने आपके विचार सुने, तब मेरे को समझ आया कि हाँ वाकई में हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं जिस गांव में रहता हूँ, पहले अवैध खनन करा के उस गांव को उजाड़ दिया, हमारे घर सारे नदी में बह गया। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे अपने प्लांट लगवाए और हम लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया। उस चीज़ को मैं समझता हूँ, अब समझ में आ रही है। धन्यवाद। ये बहुत दुनिया के साथ है। सभी को नमस्कार। मैं सत्येंद्र फौजी मुजफ्फरनगर ज़िले से आज पहली बार डॉक्टर साहब के सानिध्य में आया हूँ और मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ इन महान शख्सियत का जो इतनी अच्छी विचारधारा के साथ में हमारे बीच में आज मौजूद हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार इनके पास आया हूँ। कई साल से मैं इनकी वीडियो भी देखता हूँ, मैं फॉलोअर भी उनका। वाकई में आज के भगत सिंह हैं, तो इनका ये जागरूक करने का जो तरीका है बहुत लाजवाब है। हमें इनका आभारी होना चाहिए और हम सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन पानीपत नूरवाला से। मैं डॉक्टर साहब को पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ। पहले डॉक्टर साहब को सुनता था तो ऐसा लगता था कि ये मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन जब ये राहुल गांधी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सबके खिलाफ बोलने लगे, तब मेरे को लगा कि हाँ ये एक सही व्यक्ति है जो सही बातें अलग अलग ढंग से कह रहा है। हर एक समाज को जोड़ना चाहते थे। जैसे कोई लोन का मुद्दा हो गया ना, हर एक अलग अलग तरीके से ये समाज को जागरूक करने की सोच रखते थे। लोग बस ये समझ आया कि ये किसी जात या किसी धर्म को प्रेफर नहीं करते और जो सुलझे हुए बात करते हैं। मैं एक प्रवासी हूँ जो नूर वाले में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए थे। मेरी पढ़ाई लिखाई बीकॉम तक हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन मैं बेसिकली मैं बिहार सारण से हूँ जी। आप सोच कर देखो, हाँ जी, पानीपत में काम करने के लिए पानीपत का आदमी नहीं पाया सिस्टम ने। मतलब पानीपत में इनके पिताजी के लेवल का एक आदमी नहीं मिला। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये समझने की बात है हमारे। मैंने बीकॉम तक पढ़ाई की, लेकिन डॉक्टर साहब की जो 6 महीने की, मैंने आज रील के ज़माने में 4-4 घंटे के पॉडकास्ट सुने हैं डॉक्टर साहब के। मेरे को इतने अच्छे मतलब विचार लगे इनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं मिलना तो बहुत टाइम पहले से चाहता था, लेकिन आज पानीपत में मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके। धन्यवाद। मेरा नाम आदिल है जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ वैसे तो, पर मैं नूरवाला पानीपत में रहता हूँ और जनता सरकार मोर्चे की विचारधारा से मैं सहमत हूँ। मैं वो आपकी गिरफ्तारी वाली वीडियो से आज तक के वीडियो देखता आ रहा, पर मैं एक तालकोटरा में आया, एक बार आज आया, मेरे पॉसिबल हो नहीं पाया और कहीं आना, और बस इतनी है जी। और हाँ, वैक्सीन लग गई गलती से, वीडियो बाद में देखी गई। मेरे पापा के वैक्सीन को उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव बना रखा था और तो परिवार वाले सारे बच गए, मेरे पापा मेरे लग गया। मैं डिटॉक्स किट मंगा ली वैसे वीडियो देख के आपकी। हाँ, डिटॉक्स चल रहा। और जी कपड़ा बनाने का काम करे, ये मेरी साथ में नहीं समझाओ जाओ, इन्हीं को लेकर। सर मैं यहाँ बेबा रोड पानीपत से हूँ, शिवनगर जी। बेसिकली मैं एटा यूपी, एटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा छोटा सा गांव है माखेड़ा, तहसील अलीगंज लगती है। मैं यहाँ नौकरी के पर्पज़ से ही मैं यहाँ हूँ और डॉक्टर साहब के विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे। भाई साहब के जरिए से मैंने सारी वीडियो देखना शुरू करी है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी मेरे उत्तर प्रदेश में अपने, कि कैसे हमको कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे यहाँ पानी के संसाधन की कोई कमी नहीं है। ग्राम सभा लेवल पे टंकियाँ बनाई जा रही हैं। तो मैंने विचार किया एक दिन तो ऐसा आएगा जो बिजली से चलेंगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जिस दिन वो चाहेंगे सिस्टम को हैंग कर लेंगे, हमें उनके भरोसे रहना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल था मन में, जैसा मतलब पलायन हमने भी कर रखा, पर बाकी मैं जब छोटा सा था ना, हमारा जो मतलब पुश्तैनी घर कुछ भी वो सब भी बग गया था। अब मैं यहाँ रह रहा, काम भी यहीं कर रहा, मेरे परिवार भी यही है। अब मैं वहाँ जाऊँ, मेरा तो मतलब मेरी तो जड़ी कट गई। तो भाई मतलब जिस तरह आप बोलो ना भाई, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरे बच्चे की तो जड़ काट दी मैंने। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ यूँ नहीं आता। मैंने सोचा कभी हम मिलेंगे तो सवाल करूँगा मैं। तो मैं तो यहाँ हूँ, तो मेरे लिए तो बस यही है, जो कुछ भी है वहाँ जाऊँ तो ना। यहाँ वाले कहेंगे यूपी का है। यूपी में यहाँ वाले तो जिंदगी भर यूपी का ही रहेगा। वो बात है, पर वहाँ तो घर ही नहीं है। और यूपी वाले कहेंगे तो पानीपत का है। तो यूँ कहे तो पानीपत में रहे भाई। मैं गाँव गढ़ी कुल मिला के तो कहीं का नहीं रहे। डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे विचार लगे। गाँव में जाकर डॉक्टर साहब के साथ और भी आदमियों ने जोड़ेंगे। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को सुनते हैं और इनके लिए जो इनकी बातों को सुन भी रहा है वो ये समझ ले कि हम वाकई भारत को पुरानी संस्कृति की तरफ लेके जा रहे हैं फिर से, जो हमारी अच्छी संस्कृति है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे बता दूं, कम अज़ कम मैं 10th क्लास में था जब से मैं डॉक्टर जी को सुनता हूं तब से, और अब मेरी 12th हो चुकी है। और शुरू आगे हाँ जी तो शुरू से ही मेरे अंदर जो शौक़ है लो करने का है,
और फिर से जो डॉक्टर जी ने कहा था कि मैं अब इस एज में वकालत की पढ़ाई करूँगा, तो अब मैं भी 17-18 मई को मेरा भी लॉ में एडमिशन हो जाएगा। तो फिर हम भी यही लड़ाई लड़ेंगे, अपना संघर्ष करेंगे डॉक्टर जी के साथ मिल करके। और मैं आपसे बता दूं, मैं पानीपत के गांव गढ़ी बेसिक से आता हूं, जो कि हमारा गांव 3-4 हज़ार वोटों की पॉपुलेशन का है, और इससे ज़्यादा तो विदाउट वोट के तो अच्छी संख्या में है। तो मेरा कहने का असल मकसद ये है कि मैं जब से जानता हूँ, जब डॉक्टर जी ने कहा था कि इल्यूमिनाटी, और जो यूट्यूब चैनल के बारे में भी डॉक्टर जी ने सजेस्ट किया, मैं अच्छी वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ और अच्छा अपना चैनल भी चला रहा हूँ छोटा मोटा, और पार्ट टाइम वीडियो भी डाल देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कल मैं डॉक्टर जी की मोहब्बत में, मेरे को ये तो पता नहीं, लेकिन पानीपत के ग्रुप में जो टीम है उसमें मैंने डाल रखा है कि भाई कब आना है कल। तो मैं कल यहाँ पे घूम के चला गया डॉक्टर जी की मोहब्बत में, और 2-3 बार वाइट ड्रेस वालों पुलिस वालों से बच के निकला। मुकल्ला खैर करिए, बस आज तो चला जाऊं किसी भी तरीके, कल कट जो बच सके। तो इतनी मोहब्बत तब देखा मुझे भाई समर मिला, जिनका घर बिल्कुल मेरे घर के पीछे है, तो देख करके खुशी हुई। और मैं आपसे बता दूं, मैं एक इसी कम सी उम्र में बहुत कुछ सह चुका हूं, और इतना कुछ फ्यूचर के लिए, यानी कि अभी मेरी 18 भी एज नहीं हुई है, इससे पहले मैं डबल 18 का हो चुका हूँ, जो मैं समझ चुका हूँ सिस्टम को। और कई बार मेरी झड़प भी पड़ चुकी है पुलिस वालों से, और डॉक्टर जी से इतना वो कानून सीख चुका हूँ जो किताबों में नहीं है, वकीलों के पास नहीं है। और अभी डॉक्टर जी के कहने पर मैंने 2 RTI डाल ली है, एक तो अपने सरपंच के ही खिलाफ डाल ली है मेरी गली को लेकर के, और एक अभी जो हमारा सिस्टम है, लोगों को हम समझ लेते हैं आसानी से, लेकिन जो अंदर ये सिस्टम है ना, हम इस सिस्टम को समझना है, इसको तोड़ के रखना है। और जो हमारी लड़ाई है, आप कह रहे हैं भगत सिंह, तो बहुत खुशी है, अब भगत सिंह भी है, लेकिन हमारे लिए तो अभी एक हीरा है, हमें तो हीरे की तरह डॉक्टर जी को संभाल के रखना है। मैं अपने यार दोस्तों को बताता हूँ कि भाई डॉक्टर जी है, सुनो उनको, इतना प्रेरित करता हूँ, धक्के से वीडियो दिखाता हूँ और इतना कहता हूँ कि आपको पार्टी भी दूंगा, एक बार इस बंदे को सुन लो, एक बार सुन लो कि हमारे गांव में फ्राई की दुकानें हैं चिकन वगैरह की, वो खिलाता हूँ, मगर एक बार सुनो, शॉर्ट वीडियो देखो। तो हमारे गांव में सरपंच जी है, वो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे RSS के, ठीक है चलो उनका जो अपना जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जब देखा, मैंने वो भाई ने अभी बात की थी ना कि मोदी जी के ही खिलाफ बोलते हैं, तो फिर देखा मैंने ये तो राहुल जी को भी लपेट रहे हैं फिर अगली बार देखा तो केजरीवाल जी को भी, और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनका ये तो बस अब गए। तो फिर एक वीडियो और देखी मैंने डॉक्टर जी की, जिसमें डॉक्टर जी ने मुझे सुनाया कि हमारे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ने इतनी मेहनतें की कि हरियाणा से उस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जो हमारे ऊपर थोपा गया था। और मैंने उस वीडियो को देखा जिसमें डॉक्टर जी अपने कीमती आंसू को बहा चुके हैं, जब वहाँ पे ये डॉक्टर जी ये बोल रहे थे कि मैं इस मास्क को नहीं लगाऊंगा, मेरा चालान आप कैसे काट सकते हैं। मैंने उस वीडियो को इतना शेयर किया, मगर देखो ये अपने घर को, अपने तन को, अपने धन को छोड़ करके आप लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम भी तो इसी मिट्टी के हैं, हम भी तो इसी भारत के हैं, हम भी तो इसी हवा को ले रहे हैं जिस हवा को डॉक्टर जी ले रहे हैं। तो इतनी मोहब्बत डॉक्टर जी से है और इनके विचारों से है। हमें सबसे पहले तो विचारों को फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारे अच्छे विचार उनको फैलाना पड़ेगा। और मैं आपसे बता दूं डॉक्टर जी, मैं एक छोटे से सामान्य से घर से आता हूं, गांव गढ़ी बेसिक से, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूं कि लोगों का मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट बन चुका है कि हाँ भाई ये कुछ करके दिखाएगा, हालांकि पल्ले धल्ले कुछ नहीं यानी कि सिस्टम में पल्ले धल्ले कुछ नहीं, ऊपर कोई बंदा नहीं है, लेकिन कोशिश रखता हूँ कि अपने बलबूते पे काम करूँगा। और लो इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे तो जेल या फिर रेल, साफ सी बात है, क्योंकि अब लड़ना है। जो मैंने डॉक्टर जी के विचारों को देख रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर जी ने कहा कुछ भी करो, व्यू आओ या ना आओ, आप अपना चैनल ज़रूर बनाओ। इसका मतलब ये आपके साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, आप पीछे ना हटो, आपने बस चलते रहना है। अगर चल नहीं सकते तो आहिस्ता बैठो, आराम करो, फिर आगे चलो। मैं ज़्यादा बात को लंबी नहीं करूँगा क्योंकि वक्त भी ज़्यादा है, और हमारे डॉक्टर जी भी बिल्कुल अपनी नींदों को त्याग रहे हैं और अपने आराम को हमारे लिए एक आराम बना रहे हैं। जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि हमारे आने वाला ये जनरेशन, आने वाले बच्चे किसी भी तरीके से कामयाब हो जाए, और जो ये इल्यूमिनाटी है, ये बैंक है, ये लूटने के लिए हमारा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इसके खिलाफ हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। और मैं कहूँगा
कि मेरा साथ इतना दे दे आप कि मुझे किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन में और इस तरीके से कि एक बार मैं अपने गांव के 1-2 केस को हैंडल कर सकूं और ताकि लोग मेरे साथ और अच्छे से जुड़ सके। फिर मैं कहूं कि हाँ मैं वो सिपाही हूँ, अब आपकी तरफ अगर कोई आँख उठा के देख ले मैं कुत्ता बना दूंगा। इतनी हिम्मत रखता हूँ मैं, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उन विचारों को छोड़ चुका हूँ जिनसे डर लगता था। मैं शहीद भगत सिंह जी के पास बैठा हूँ 2026 में, मैं डरूंगा नहीं। तो थैंक यू। मोहम्मद नदीम। तो मैं चाहती हूँ सर वहाँ पे आके प्लीज़ आप आओ, हम लोग मतलब थोड़ा सा अपने विचारधारा लोगों को समझ, इनकी तो साइड से भी आने में फिर मेरे ख्याल से तुम और लोगों को भी ला सकोगे ना गांव से, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह कुछ 2-4-5 भी हैं, बहुत है। तो सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, हाँ वही जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी चिंता ना करो। हम लोग आए ही इसलिए हैं कि आप लोगों से जुड़ें, गांव वालों से जुड़ें और करें। आप गांव में आओ, मैं मतलब एक मैकेनिज्म बना रहे हैं हम लोग, इस तरह का मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि एक फॉर्म आ जाएगा आपके ग्रुप के अंदर, तो आप गांव में काम करते हुए कितना समय हो गया, कितने लोग जुड़ गए हैं, और इसका एक आसान सा तरीका क्या है कि जैसे अपनी टीम में बहुत से ट्रेंड लोग भी हैं, मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है और काफ़ी सारी बातें हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं जैसे जिले वाइज जा रहा हूँ, तो आप गांव के जितने लोग आते हैं एक बार अपनी टीम का दूसरा साथी आके गांव में आके उनको समझा जाए, और फिर उसके बाद काम शुरू कर दो तब तक, और फिर एक मीटिंग जो है आसपास के 2-3 गाँव की इकट्ठी हो जाएगी, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब आदाब, मैं एडवोकेट साहिबान अहमद डिस्ट्रिक्ट पानीपत से ही हूँ, बबैल रोड से। फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी मीटिंग में। आपकी थोड़ी अपनी है जी, हाँ मेरी थोड़ी है, सारों की है हम सब की है। और सबसे बढ़िया बात आपकी ये है कि हमें ना, जैसे आप डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ साथ हमें, जैसे मैं वकील हूँ, वकील के साथ साथ हमें हर सेक्टर की नॉलेज लेनी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर को हर चीज़ की नॉलेज है, तभी हमें कुछ समझा पाते हैं। ये मेरे तो पूछे था, एक चैनल वाला पूछे था इंटरव्यू में, बोले आप किस चीज़ के डॉक्टर हो, मैं कहा मैं बहम का डॉक्टर हूँ जितने बहम है मैं सारे के सारे काटने का डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, सिस्टम से हम कब लड़ पाएंगे, जब आप बागी होंगे। सीधी सी एक ही बात है। मैं बबैल रोड से हूँ, बबैल रोड पे आज पिछले साल पूरा गंद था, आपने देखा होगा, जो भी बबैल रोड से होंगे पानी भरा रहा करता, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मैं अकेला था। आपने देखा भी होगा, मैं सिस्टम में और अखबारों में, मीडिया में देखा होगा, हमने पूरा 3 घंटे जाम लगाया था बबैल रोड के ऊपर, पानी में खड़े हो गए, पूरी मीडिया और पूरा थाने वहाँ इकट्ठे किए थे। उसके 15 दिन बाद वहाँ काम स्टार्ट हो गया था, अकेले अपने दम पे। कॉलोनी इकट्ठी करी थी, रामनगर भी और शिवनगर भी, ऐलान किया अपना, बैनर वगैरह सब कुछ किया अपना आप। अपनी गलियाँ वगैरह बनवाने का दम हम खुद रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इलेक्शन लड़ा था वार्ड 14 से, इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। वोट आई थी 850 इंडिपेंडेंट। कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले तो आवे नहीं थे, उन्हें पता भी तो वोट जो इंडिपेंडेंट काट रहे हमारी तो कट्टे नहीं, ऊपर तो मुसलमान वोट काटेगा कांग्रेस वाला की। कांग्रेस वाले पूरे आए मेरे तो रहा, मैं दबा को नहीं, मैं अकेला लड़ा, मैं फाइट करा, सबने बेरा है मेरे बारे में वहाँ। तो आपके पास आने का मकसद यही है, और अच्छा लगा मुझे, भाई हमारी सोच का एक आदमी है, भाई हम भी बागी वो भी बागी, सिस्टम तो लड़ो। कठपुतली बनकर खुद आदमी अपने काम तो कटवा सके, समाज के काम नहीं कटवा सकता। समाज का काम निकलवाने के लिए आपको बागी बनना पड़ेगा। और बागी मैं तो देखो बचपन से हूँ, मेरी तो सोच ये शुरू तो ही है, भाई किसी का कठपुतली और चमचा बनकर अपना तो काम होता को नहीं। कानून सीखा, कानून भी इसीलिए पढ़ा, वकालत करी, और डरते किसी तो है नहीं डॉक्टर साहब। बस यही है कि सिस्टम तो नहीं लड़ना, नहीं लड़ो, सवाल पूछो, अधिकारी डीसी हो, एमएलए हो, सवाल पूछो, डरना नहीं, भाई उस तनु नहीं करना, आज ही बैठो पहले लड्डू खाओ आप, क्योंकि अपना लड्डू खाओगे फिर वो आपकी वही कमजोरी पकड़ लेगा, आपकी नस पकड़ लेगा वो। सीधी सी बात एक है, आप लड्डू ना खाओ, उससे सवाल पूछो, आज ये बताओ ये काम कुकर नहीं होया, कैसे होगा। बस यही कहूँगा। जय हिंद साहब। देखो, इसमें बस मैं 2 चीज़ ऐड करूँगा, जो अगर हम लोग इसको, अगर मेरी बात गलत लगे तो आप बता दियो, जब भाई ने भी लगा तो भाई मैं बात काट नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे भाई कह रहा है कि बागी बनो, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ सच के लिए लड़ो, सिर्फ सच की बात करो, और जो सबका भला कर सकता हो केवल वही सच है। जब आप सच बोलोगे तो सिस्टम आपको बागी अपने आप घोषित कर देगा। आप प्लान मत करो बागी बनने का,
आप कोशिश करो सच की तरफ लड़ने की। दूसरा आपने बोला कि सिस्टम के खिलाफ बोलो ना, अपना जो मोर्चे का जो विजन है वो सिस्टम बनाना है, सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ना। ये जो सिस्टम है ये चोरों का है, इसके खिलाफ नहीं लड़ना, अपना सिस्टम बनाना है। इस सिस्टम की विश्वसनीयता अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे लड़ने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना। ये जो कर रहे हैं उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी। क्रिया की प्रतिक्रिया में तो फिर हम इनका इंतजार करेंगे, ये कोई स्टेप उठाए हम उसके पीछे लगे रहे ना। हम सारे लोग मिलकर हमारे बच्चे के लिए जो सही है वो करेंगे, जो गांव के लिए सही है वो करेंगे। इस रास्ते में कोई आएगा वो दुश्मन है, दुश्मन को रगड़ देंगे। मतलब वो कोई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे कोई हमारा पड़ोस में रहने वाला हो, जो किसी भी बच्चे का नुकसान चाहता है वो देश का दुश्मन, धरती का दुश्मन। जो किसी का भी नुकसान चाहता है और जो इस बात में सबका भला होता हो, केवल वही सही है। अगर मान लो मेरी बात में 100 लोगों का भला होता है और एक पक्षी मरता है, तो भाई इस बात को मॉडिफाई करो कि वो एक भी ना पक्षी मरे, वो एक मतलब मिट्टी का केंचुआ भी ना मरे, कोई कीड़ा भी ना मरे। वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। भाई अगर देवेंद्र तेरी बात में यहाँ इस आदमी का नुकसान हो रहा है, इस जीव का नुकसान हो रहा है, इसको ठीक कर, तो वो आदमी ढूंढेंगे, ज्ञान लाएंगे, पूछेंगे भाई ऐसा क्या करें कि इनका तो फायदा हो गया, इसका भी फायदा हो। वही प्रकृति के नियम है और वही है, फिर अपन कोई नहीं तोड़ सकता। वो थोड़ा सा है ना। नेक्स्ट कौन रहेगा जी? सारों ने बोलना पड़ेगा, ताई न्यू नहीं पेंडा छोटा था। मेरा नाम गुलफाम है। गुलफाम? हाँ जी गुलफाम है जी मेरा नाम। गांव जाम्बा, पोस्ट ऑफिस सनौली, जिला पानीपत ही है जी। तो मैं भी डॉक्टर साहब की बहुत दिनों से वीडियो सुनता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलना भी चाह रहा था। मुझे बैंक वालों ने और पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था जी। बैंक वालों ने और पुलिस वाले कभी भी घर पे आके खड़े हो जाए थे, परेशान करे थे। पहले? हाँ जी। कब? ये 3-4 महीने पहले, 2025 के आखिरी तक जी, अच्छा, दिसंबर तक पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे थे। जनवरी में जोजो कला में प्रोग्राम था 30 जनवरी का जी। तो वहाँ पे मैं गया था जी। मैं पहले डॉक्टर साहब के घर गया, वहाँ माता जी मिली, उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत ऐसे उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ में व्यवहार किया जैसे बिल्कुल अपने बच्चे के साथ में करती है एक माँ। तो हमें बहुत खुशी मिली। और फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे प्रोग्राम है जोजो कला में, तो मैं वहाँ पे पहुँचा, डॉक्टर साहब से भी मिला और साथियों से भी मिला। वहाँ से जाके मुझे फिर आवेदन के बारे में बताया गया, वो आवेदन मैंने लगाया। उसके बाद फिर मैंने किताब भी खरीदी है, इसमें भी देखा और डॉक्टर साहब से भी मिला और साथियों ने। और जो रविंदर मलिक जी है राजा खेड़ी से, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। और फिर मैंने वो आवेदन लगाने के बाद पुलिस वालों के सामना भी करा, बैंक वालों का भी सामना करा, थाने में जाके भी, तहसीलदार से भी मेरा मुकाबला आया खूब, मतलब कुल मिला के जी पूरी बातचीत हुई वहाँ। तो आखिरी दर्जे की बात ये हुई कि 17 मार्च को तहसीलदार भी और पूरी टीम लेके आए हुए वहाँ पे कब्जा करने के लिए। मैं उसी चीज़ को लेके खड़ा हो गया जी, आवेदन को, जो मुझे जनता सरकार मोर्चा से मिला था और जो हौसला और हिम्मत जो मिली थी मुझे, जो सलाहियत मुझे मिली थी, उसको लेके मैं खड़ा हुआ, उस पर अड़ा मैं। कुल मिला के वहाँ से उन्हें खाली हाथ वापसी लौटना पड़ा। मैं लोगों से मिला, अकेला ही थे? अकेला जी बिल्कुल। मैं और लोगों से मिला जी। उन्होंने कहा कि वह किसी बड़े नेता को देख लो, विधायक का फ़ोन करवा लो, MP साहब के पास चले जाओ। महिपाल डांडा के पास भी गया जी मैं। महिपाल डांडा से भी कुछ नहीं हुआ, तहसीलदार से कुछ नहीं हुआ, DC के पास गया, कुछ नहीं हुआ। टीम पहुंच गई घर पे। टीम पहुंचने से पहले मैं लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई MP साहब का फ़ोन करवा दो, विधायक का फ़ोन करवा दो, किसी को बुला लो, नेता को। मुझे किसी का कोई सहारा नहीं मिला जी। फिर मैं तो ये से लेकर खड़ा होगा। डॉक्टर साहब की विचारधारा थी इसको लेके, और जो आवेदन मुझे मिला था उसको लेके मैं खड़ा होगा, और बस सबका मुकाबला अकेले न करा जी। वहाँ से ये हुआ, आखिरी बात ये हुई कि जिस टाइम पे तहसीलदार को मैंने दिखाया कि आवेदन हमने लगा रखा है, तहसीलदार ने देखा और देखने के बाद उसने कहा कि 10 दिन का टाइम दिवा देता हूँ मैं आपको, 10 दिन का टाइम दिवा देता हूँ। सील लगाने के लिए आए थे जी वे। मैंने कहा जी मुझे 1 दिन का भी टाइम नहीं चाहिए, पैसे तैयार रखे, आप पैसे लेके जाओ, पहले मेरा जवाब दो इस चीज़ का। तो वो बोला जी दिखाओ क्या है। तो तहसीलदार को मैंने दिखाया और देखने के बाद तहसीलदार बोला तो इधर आ भाई, मुझे अलग ले गया जी। बोला भाई अपने बार आगे से टाड़ा कर 10 दिन में तो अपना सेटलमेंट कर लिया, कुछ कम बढ़ती करके जैसा करना इस तरीके से कर लिया तो अपना काम। मगर जी मुझे नहीं चाहिए, 1 दिन का भी टाइम मैं तैयार ले रहा जी, पैसे जितने बनेंगे इनके दूंगा, पूरे ब्याज समेत दूंगा, भारतीय रुपये के हिसाब से दूंगा।
हम भारतवासी है तो भारतीय रुपए के हिसाब से दूंगा, बैंक नोट के हिसाब से नहीं दूंगा जी मैं। और जो मुझे डिजिट दे रखे उनके हिसाब से नहीं दे सकता मैं कभी भी। अगर ये इसके पीछे कुछ नहीं नोट, इसके नोट छापने के लिए कुछ भी पीछे नहीं हो सकता, इसका कोई मानक ही नहीं है, तो फिर मैं छपवा के दे देता हूँ। जाओ मेरे साथ में प्रिंटिंग वाले के पास, मैं छपवा के दे दूंगा मैं आपको जितने चाहिए। फोटो स्टेट दे हाँ जी, फोटो स्टेट दे दूंगा जी। जब इसके पीछे कुछ है ही नहीं, इसका कोई मानक ही नहीं है। तो जी तहसीलदार बोला जी मुझे अलग लेगा बिल्कुल अकेले में। बोला भाई मारा जाने का तो रास्ता करता है कुछ यहाँ तक। उसने कहा जी तो आप लिख के दे दो कि 10 दिन का टाइम चाहिए। तो मैं बोला जी ठीक है दे दूंगा कोई बात नहीं। तो बैंक वाले जो मैनेजर थे, मैनेजर तो कहने लगा कि भाई आप लिख के दे दो और इसका बयान ले लो। मैं कहने लगा जी मैं दूंगा लिख का, ये क्यों देंगे, मैं दूंगा लिख का। तो मैंने लिख दिया जी, मैंने जो आवेदन लगा रखा मेरे आवेदन का जवाब दे और पैसे लेके चल जाओ। वो देख के कह लगा अरे यार ये तो कुछ नहीं होया। भाई होया क्यों नहीं? उनका हमारे हिसाब से नहीं है, तेरे हिसाब से तो फिर ताला लगाना लगा दे, देखा लगा देगा तू, तेरी हिम्मत है तो लगा दे। भाई कोई कानून के हिसाब से तो लगाओगा, कानून से खिलाफ हम अगर बोल रहे हो तो आप हमारे खिलाफ FIR करो, केस करो, जेल में डालो हमें। अगर कानून के दायरे में रह के हम बात कर रहे हैं तो हमारा साथ दो आप। वो पुलिस वाला बोलने लगा, मैं कहा जी आपका जो काम है आप वो करो, आपका काम जो है ना वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप उसे करो। अगर हम उससे बाहर जा रहे हो तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करियो, नहीं तो आप चुपचाप खड़े हो जाओ बस। आप जो है बैंक के नौकर नहीं हो, सरकार के नौकर हो आप। तो जी पुलिस वाला बिल्कुल चुप रहा। 4 गाड़ी थी जी पुलिस की, लेडीज पुलिस भी थी, बहुत सारे आदमी आए हुए थे जी। 50 आदमी से ज़्यादा ही थे जी, इतने पूरी टीम आई हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर क्या करें, तो मैंने लिख के दे दिया जी कि भाई मेरा आवेदन जो है इसका जवाब दे दो और पैसे ले लो। और फिर मैंने लिख के दिया तो बैंक वालों ने पकड़ा नहीं जी, वो बहुत मुश्किल, कम से कम 10 मिनट बाद उन्होंने पकड़ा। फिर वे कहने लगे तहसीलदार के साइन होंगे, पटवारी साहब के साइन होंगे। पटवारी साहब को आया तहसीलदार, वो पटवारी साहब और तहसीलदार कहीं नहीं मिले जी, वो तो ही नहीं पाए जी बिल्कुल। पता है उनको फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो। इस काम में, सारे काम में जी वो जनता सरकार मोर्चा से मुझे बहुत सारी उम्मीद भी आगे भी और अब तक भी साथ मिला। लेकिन रविंदर भाई है, ये रविंदर मलिक जी है राजा खेड़ी से, इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया जी। कई बार मैं इनके घर पे गया, इनसे जाके मिला, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका विचारों का। कौन क्या पुलिस वाले? हाँ जी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है ना इसमें जो जिस बात को लेकर चल रहे हैं ना ये कुछ नहीं है, मगर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, जो भी है। ये तो ताला लाओ ना है। देखो गुंडा, देखो अब आप एक बात सोचो, आप सारे गांव वाले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोच के देखो। 2 भाइयों का केस था, भाई साहब ने अपनी फैक्ट्री खोल ली, भाई साहब के मकान का ताला लगा नहीं। इनका कितने महीने से लग रहा था? 6 महीने से ताला लगा हुआ था, मतलब 70 लाख रुपए देने लग रहे थे, एक भी नहीं रुपया लग गया ना, मोर्चे ने लिया 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया देता भी नहीं जी। डॉक्टर साहब जो 70 लाख रुपए हैं उन्हें ला के PIL सुप्रीम कोर्ट में ला लांगे हम अपने 70 लाख, परमानेंट ही छुड़वा लांगे। एक ही बात हो रही है डॉक्टर साहब, जिस टाइम पे वे आए पुलिस वाले वो कब्जे के लिए, उससे पहले मैं गया था तहसीलदार के पास भी, जनवरी की बात है जो कला से पहले। तो मैं इनसे कहा था 10 लाख रुपए दे रहा था मैं, 8 लाख रुपए लिए थे, 8 लाख लिए थे, 13 लाख रुपए भर भी चुका जी, फिर भी 16 लाख मांग रहे थे। देखिए बताओ भाई, हाँ जी 8 लाख लिए थे, 13 भर लिए और 16 भी देने। इब कह रहे जी मैं बैठ के बात कर लो, मैं कहा बैठ के नहीं होती, बस कागजों में कर लो जो बात करनी था। देखो जो नॉलेज है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नॉलेज है तो आप बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ जाओगे। जैसे भाई ने साबित कर दिया अकेला लड़ गया। अगली बार पुलिस वाले आएंगे, मैं आपको अगली बार के लिए बता देता हूँ, अपनी टीम तैयार कर लियो अपने गांव में। अगली बार पुलिस वाले आएंगे, बात करने के लिए थाने में बुलाएंगे, आप थाने में पुलिस वालों से बात कर रहे होंगे और पीछे से तहसीलदार ताला लगवा देगा। वो धोखा करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है गांव वालों के सामने, देश के सामने एक ही सवाल है कि भाई अगर जो वो नॉलेज पे कानून के हिसाब से लगाते हो तो चाहे सारे देश का ताला ला दो, लेकिन वो धोखे से और जबरदस्ती गुंडागर्दी से अगर कर रहे हैं तो फिर तो भाई जिसका लोन नहीं है उसको भी खड़ा होना चाहिए इन लोगों के साथ, है ना। हम ये नहीं कहते कि किसी को कि लोन ना भरो, हम ये कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है यार। 8 लाख रुपया लिया था, 13 भर लिया, 16 और मांग रहे। पर्पज लोन लेना नहीं है, पर्पज प्रॉपर्टी चाहिए उनको। 70 लाख रुपए भाई देने लग रहा और 70 भर चुका। 1.35 का लोन था, 1.80 खड़े हैं, 1.80 खड़े, 1.35 का लोन था, 70 भर लिया
अरे अरे एक 80 खड़े, एक 80 खड़े, बताओ भाई। लॉकडाउन भी तो खुद ही लगाया है सर। लॉकडाउन लगा के बर्बाद करके ये साल करा। मतलब ये काम जो है, परसों का फिर कब्जा दिखा रहे हैं मेरी तरफ। हाजी आ जाओ। कोई नहीं कब्जा कुब्जा तो कोई नहीं। बात यह है, हम नहीं कहते किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट की बात, हम कहते हैं केवल और केवल सच की बात, कि सच क्या है। अगर गांव वाले इतना भी नहीं पूछ सकते तहसीलदार से, पटवारी से, कानागो से, बैंक वालों से, पुलिस वाले से, कि यार कागजी कार्रवाई हो रखी है, कागज का जवाब कागज देवेगा, तारी गुंडागर्दी थोड़ी देवेगी। जवाब दो और पैसे लो, हम दुआएंगे पैसे। गांव वाले इस बात की गारंटी ले लो, बैंक वालों के पास जवाब ही नहीं है। प्योर फर्जीवाड़ा चल रहा है, प्योर फर्जीवाड़ा। इसलिए कोई नहीं, अकड़न उकड़न तो देखो गांव वाले जिस दिन लट्ठा होंगे उस दिन सारी अकड़ तो ढिल्ली हो जाएगी इनकी। देखो सारे पुलिस वाले पिटने हैं, सारे नेता पिटने हैं, सारे मास्टर पिटेंगे, बहुत बुरी तरह पिटेंगे। मतलब जिस घर में पुलिस वाला है ना, उसके तो दरवाजे आगे थूक कर जाया करेंगे लोग बाग। इतने हरामी पने पा रहे हैं ये, इतने हरामी पने पा रहे हैं कि ये देख ही नहीं रहे कि इस देश के लोग हैं ये। मतलब अपने ही देश के लोगों को लूटना पीटना, हरामजादे कभी भी किसी को भी उठा करके कहीं भी कुछ भी चलान चलान जिंदगी का मकसद हो गया इनका। प्योर मिसयूज हो रहा है। आप सीआईडी से हो गए क्यों खड़ा भाई? चलो जाऊं दादी भाई साहब की बात सुनकर फिर रुक गया। भाई साहब की बात सुनकर तो मतलब ये होता कि इन लोगों को तो मतलब समाज जो है ना ऐसा हालत करेगा, खास तौर पे जो इन महकमों में जुड़े हुए हैं। बस एक बार सच जो है वो पब्लिक के सामने लाना जरूरी है। देखो मीडिया कभी नहीं करेगा, किसी के साथ गलत हो रहा हो कुछ मत करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दो, भाई आज मैं वहां जा रहा था, वहां किसी बंदे के साथ एक पुलिस वाला ऐसे गलत कर रहा था, बोल दो बस, खाली कहीं ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, बस बता दो, कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं हमने अभी तक का तजुर्बा देखा है, परमात्मा ये देख रहा है कि कितने लोग मेरे रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। जिस दिन उसको ये पता लग गया कि इस जगह को ठीक करने के लिए मेरे को अपने इतने बंदे चाहिए, बंदा कौन होगा उसका? जो खड़ा होकर बोलेगा मैं परमात्मा का बंदा हूं, जो खड़ा होकर परमात्मा की, जीव की, समाज की, मिट्टी की बचाने की बात करेगा, वही तो परमात्मा का बंदा है। तो जब आपको बोलना बताना पड़ेगा परमात्मा को कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं नहीं डरता, मैं तेरे इशारे पे चलूंगा, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलूंगा। और उसको बताने के लिए आपको सरेआम ऐलान करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि घर में मंदिर के आगे आ जाओ ना भाई, दूसरे आदमी के लिए खड़ा होना यही परमात्मा के बंदे की निशानी है। यो काम अपने को करना पड़ेगा। अगर यो करना चालू कर दिया, मैं इस साल के अंत तक आपको तस्वीर पूरी बदली हुई दिखाऊंगा। इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक हम निकलते 2047 तक विकसित भारत का सपना यही साल के एंड तक, और रोज बदल रही है। जैसे आप तो 7 दिन की ट्रेनिंग में थे, अगले दिन तस्वीर उल्टी पावे थी, खेल ही पलटेगा सारा। देखियो तो जब यात्रा पे निकलेंगे तब देखियो, पीछे रह गए कुछ साथी। नमस्कार जी, राम राम। मैं रविंदर मलिक, गांव राजाखेड़ी से डॉक्टर साहब की विचारधारा को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपने गांव में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूं। और जन जंगल ज़मीन और जानवर को बचाने के लिए इस मुहिम पे मैं लोगों को समझाने का गांव में भी काम करता हूं। और मैं गांव में पोस्टमैन का काम करता हूं। जहां जहां मेरे 3-4 गांव अंडर में आते हैं मेरे, मैं जहां पर भी जाता हूं, जिसको भी एक बंदे को भी मैं डाक देता हूं, या मैं एक बार उसका फ़ोन खुलवा के यूट्यूब को डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब करवाता हूँ। उसको ये ज़रूर बोलता हूँ भाई आगे से तेरी डाक नहीं मिलेगी अगर जो ये नहीं देखा तो तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ और अपने गांव में भी मैं काम कर रहा हूँ, खेती पर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो अपनी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ मैं, गेहूं की और धान की इस पे काम कर रहा हूँ। और आगे लोगों को भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, और लोग भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मेरे जो
चाचा या 3-4 साल पहले चाचा अंकल ये बोलते थे मेरे पिताजी को आके कि भाई ये तेरा लड़का पागल हो गया, और घर वाले फिर मेरे को सुनाते थे अब भाई तू घर का नाश करेगा। आज वही घर वाले हैं, मतलब कुछ तो मतलब आगे मेरी सपोर्ट में, कुछ अभी भी थोड़ी सी उनकी फड़क रह रही है। डॉक्टर साहब का अगर टाइम रह रहा है थोड़ी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा भाई लोगों से ज़्यादा डॉक्टर साहब की विचारधारा से जुड़ के और अपने ग्राउंड लेवल पे काम करो, और जंगल ज़मीन जानवर को बचाने का, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप, इन पे काम करें और डॉक्टर साहब को मजबूत बनाए, उसकी विचारधारा को मजबूत बनाए और इस पर काम करें। एक बात बताओ आप सारे लोग, मैं रविंदर भाई की बात तो कहूँ, ये तो गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं, आप में से कौन कौन है जो खेती नहीं करता? हाथ खड़ा करो। जो शहर में रहते हैं, जो अपने बच्चों को प्योर खिलाना चाहते हैं, और जो मार्केट का रेट है उसका डबल भी देने तैयार हो, सारे तैयार हैं। देख ले भाई, ये सारे तैयार हैं। अब जब यहाँ गाहक भी होना एक किसान के, भूखा नहीं मर सकता वो, है कि नहीं? और आपके बच्चों को प्योर मिलना चालू होगा तो वो गलत रास्ते पे नहीं जावे। अब मैं ये कह रहा हूँ, इस पूरे मोर्चे में अगर 1000 लोग मिलें, मुझे परमात्मा की व्यवस्था पे इतना भरोसा है, मैंने आज तक इतना नोटिस किया कि जितने मच्छर चाहिए उतने पैदा करो, जितनी माखी चाहिए उतने पैदा करें, जितने खेती वाले चाहिए उतने खेती वाले पैदा करें, जितने पैंडे बनाने चाहिए उतने पैंडे बनाने वाले, जितने चमड़े पर काम कर सके उतने चमड़े, जितने मशीन पर काम कर सके उतने, और जिन्हें सामान चाहिए वह भी उसके आसपास ही पैदा करें। अगर एक आदमी को 30 परिवार मिल जाएं, भूखा मर जाएगा क्या? वो भूखा मरेगा तब जब सारा का माल मरना चाहिए, तब तो सारा काम करने वाले मरेंगे भूखे। सब न दुकान अडानी नहीं सारा चाहिए, एनर्जी भी उसको चाहिए, पेट्रोल भी उसको चाहिए, सीएनजी भी उसको चाहिए, कपड़ा भी वो बेचेगा, मतलब सोलर भी वो बेचेगा, और वो मतलब राशन भी वो बेचेगा, मक्की भी वो बेचेगा, गेहूं भी वो बेचेगा, चौल भी, तब तो मरेगा सारा किसान भूखा। लेकिन अगर एक परिवार को 30 परिवार मिल जाए और वो संगठित रह ले, भूखा ही नहीं मर सकता वो। यही अपने इस मिशन का बेस है कि मेरे बिना आपका जीना संभव ना और आपके बिना मेरा ना हो, तो फिर मजबूरी में हम साथ रहें, तो फिर साथ रहने के नियम बना लेते हैं मिलके। इसी कराओ सरकार, और इसी कराओ पुलिस, इसी कराओ वो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ईब मार्केट में धान का रेट क्या है? 2500 रेट है। आपने 7000 रुपये बेचा। 2585 गेहूं का 2585, 2600 है, ठीक है। मार्केट में कम भी दुआ रहे हैं जबरदस्ती। कम तो दुआ रहे। धान का क्या है? धान का जी 5100 भी है, 3200 भी है, 3200 5100। अपनी बिकी 7000? नहीं, मेरी 8000। 8000 बिकी, 8000 बिकी ऑर्गेनिक, एक रात में बिकी। और चावल निकलवा के बेची वो 150 रुपये पर केजी। 150 रुपये किलो चौल बेचे, और एक रात में। और पूरा नहीं होता माल, पूरा नहीं होता माल, पूरा माल लियो आज मारे। एक कर्नाटक का एक मित्तल अपने वो आए, गुप्ता जी का फोन आया, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब की मैंने एडवर्टाइजमेंट सुनी, आपकी वो लगा रखी थी। माइक दे रखा के उन्हें दो। किसका आया? चल कर लो आप। आना दे दो। बात बताओ, तो बात ही करना रहे। एक कर्नाटक का था गुप्ता जी, उनका फोन आ बेटे मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो सुनी है कि आप मेरे को 500 बोरियों का ऑर्डर दे दो आप। डॉक्टर साहब ने बोले, मैं कहा जी ये तो 500 बोरियों का तो मेरा ही नहीं स्टॉक है, तो चलो इस लेवल पे भी हम काम करेंगे डॉक्टर साहब से विचार विमर्श करके। और ये भी एक मतलब मेरी विचारधारा ये अपनी ये है कि भाई थोड़ा सामान हो, प्योर हो, हर इंसान के हिस्से में जाए वो, ताकि उसको ये पता लगे हाँ भाई हमने कोई चीज़ खाई है, अच्छी चीज़ खाई है। मेरा ये विचारधारा नहीं कि भाई मैं इतना बड़ा अंबानी बन के और भाई 500 बोरियों का लेके और उनकी पेस्टिसाइड दे के और धुआं करूँ। मेरी ये है कि चाहे प्योर हो चाहे 10 बोरी हो, हर हिस्से में 1 किलो आए, लेकिन बढ़िया जाए, समाज में एक वाइब्रेशन जाए। मेरी अपनी ये सोच है जी। मारे मोर्चे में थे एक आधा हिस्सा, किसान पे तो ले लिया 3000 रुपये गेहूँ, पैसे दिए भी नहीं, और मोर्चे के आदमी पे 6000 बेच दिए और उन पर कैश ले लिया, और अगले किसान के 1 साल तक नहीं दिए।
मैं कहा यार ईमानदारी तो कर लो यार, इवा हमने हम कोई न्यू थोड़ी कमीशन थोड़ी लेवा किसी पे है, हम न्यू थोड़ी है भाई तुम इतना हिस्सा देना पड़ेगा अपने कमाई का, कुछ नहीं देना समाज अपने हैं। लोगों के देखो जी इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं 10 केजी 20 केजी और इंटरनेशनल कॉल भी आ रही है। एक सऊदी अरब से है, उसने भेजा कि मेरे को 5 केजी भेज दीजिए, आप जितना अमाउंट है पहले बोल दीजिए। और एक इंग्लैंड से आया हुआ है, उसका वो बोल रहा है 10 केजी मेरे पास भेज दीजिए। और ये देखो अभी तक मैंने फुल देखे भी नहीं है, इतने मैसेज आए हुए हैं। तो मतलब कमी नहीं आने देता समाज अगर आप ईमानदारी से करो तो। रोड़ा यो है कि हम एकले प्लान कर लें, समाज को तो शामिल ही नहीं करते। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं आप सब लोगों को कि अगर आप ईमानदारी से शुरू करोगे ना, एक भी आदमी नहीं भूखा मरेगा, गारंटी है। चलो जी साथियों नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह और गांव ढिंढार, जिला पानीपत का रहने वाला हूं। गांव ढिंढार चुलकाने के साथ है जी, जी जी जी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत में ही। कोरोना के टाइम से मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा हूं और आज खुशी इस बात की है कि आज रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे साथी हैं ये सितेंद्र फौजी जी मुजफ्फरनगर से। ये बार बार मेरे को कई बार कहते थे डॉक्टर साहब से मिलवा दे। इन्होंने ये आज बताया कि डॉक्टर साहब आज आपके पानीपत में देवीलाल पार्क मान लाग रहे हैं, तो हम उसी टाइम से दोनों आए हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं साथियों के भी विचार सुने हैं और खुद भी मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मैं सोचता हूँ अपने अधिकारों को लेकर और दूसरे गांव में भी कुछ अच्छे काम करूँ। पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है, वैक्सीन मेरे को वैसे लगी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाते। हाँ जी, तो जितनी भी उम्र है मैं डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चल के और कुछ लोगों का जो भी हो सके भला करने की कोशिश करूँगा। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत ही बहुत शानदार। मेरा नाम राकेश कुमार है जी, मैं पानीपत से। यहाँ भाई बीच में रह गए, आपका हो गया? अच्छा, मैं सर जी को लॉकडाउन से सुन रहा हूँ, लेकिन मिलने का सर जी से आज रूबरू होया, मिल के बहुत खुशी हुई है। कहाँ से आप? पानीपत से जी। क्या नाम अपना? राकेश जी। अच्छा जी। हाँ जी, सुन तो मैं लॉकडाउन से ही रहा हूँ, लेकिन मिलने का आपसे आज ही मिला है। जी जी जी। जी मैं बिंदर सिंह, गांव निमरी, पानीपत, और काफ़ी समय से जी डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहा है और इनके विचारों को देखकर सुनकर आज जनता सरकार मोर्चा संगठन के साथ जुड़ने के लिए आए हैं और हमेशा बड़े अच्छे अपने गांव के लिए, समाज के लिए कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम निरंजन मलिक, गांव जोर से थोड़ा। मेरा नाम निरंजन मलिक, गांव कुटानी पानीपत से। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के विचारधारा से जुड़े हुए हैं जी। बहुत बढ़िया जी। बहुत दिन से डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन बातों में बहुत मजा आ रहा है जी। गांव वाले पागल कर लग गए जी हमने तो नहीं, हमने तो पागल कर लगे, बोला तो डॉक्टर पागल हो लिया, हमने भी डॉक्टर कर लग गए जी। तो अरे हम कहो तो राह की बात है, लेकिन सबने कुराई लग गए, उल्टी लग गए। मिल रहे हैं ना 2-2 करोड़ 5-5 करोड़। बहुत पब्लिक में जावा है, लेकिन बैठ के ताश पीटे जावा, राह की बात कहो तो को सुन कर आजिए को नहीं आवेगा आवेगा समझ। परमात्मा धन्यवाद। सबकी मरोड़ तोड़न का जुगाड़ है। डॉक्टर साहब क्यों जाओ, चलने दो ना मीटिंग। हैं? चलने दो ना मीटिंग। कौन मना कर रहा है? लिया आपका, बाकी सारे भाई आगे रह गया पीछे, लाल टी शर्ट वाला रह रहा है, 5-6 खिंड के वाला रह रहता है। एक छोटी सी बात और रह गई थी डॉक्टर जी। अपने गांव के अंदर जोड़ की जमीन पे गरीबों ने थोड़ा कब्जा कर लिया और उसको छुटवाने के लिए प्रशासन दिन रात एक कर रहा है, उनके घरों को गिराने की कोशिश कर रहा है, जो कि गांव बचाने की कोशिश कर रहा है। गलत है ये, प्रशासन को तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए तोड़न का। प्रशासन तो तोड़ने के लिए गांव वाले लाग के बैठ के कोई क्या करो, गांव वाले तो नू सोचा जनू या कॉलोनी गिर जाए, नाश हो जाएगा, गांव वाले नू सोचा है जी। पर आम सोच रहे हैं जनू ये बसे बसाए रह जाए, गरीबों के बिना एक दूसरे तो के पूरे काम कर लो फिर। हाँ जी, गांव में आप कोई मीटिंग या सभा कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे जी, हम बिल्कुल सोच रहे हैं अपना राजा खेड़ी और फिर आते हैं, फिर करते हैं इस पर बात। जब आपका जरूरी है प्रशासन को अगर गांव में आके मकान तोड़ने की इजाजत दे दी तो नहीं समझ लो फिर अपना घर भी कौन बचता है। थोड़े दिन सबके जाने हैं जी, वो तो बाहर का आदमी भी तरह का तोड़न लाग जाए, बस हो लिया काम फिर तुम्हारा। पीछे जी अपना रविंद्र भाई को बुलाया था, इनको बुलाया था, वो थोड़ा सा खत्म हो गया था मुद्दा, लेकिन दोबारा उठ रहा वो मुद्दा। कोई नहीं, इस पर तो आप मैं वीडियो भी जारी करूंगा इस पर तो। गांव वाला तक मैंने बोली है एक वीडियो में कि भाई वो घर तोड़ने वाला काम प्रशासन को मत दो। गांव में प्रशासन मतलब जब ग्राम सभा जितने बजाने हो
कोई चक्कर नहीं, आपको फौरन बढ़ाई हो लो, लेकिन बाहर के आदमी ने मत दो मौका बुलडोजर लेकर अंदर आने का। बाहर वाला भीतर बढ़ गया तो न्यू समझ लो गया फिर तो काम। क्यों जी? डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जैसे कुटैनी का, मेरे गांव से कुटैनी 1 किलोमीटर है। हाँ, तो कुटैनी गांव के लोग भी और कुटैनी से भैंसवाड़ भी 1 किलोमीटर ही है, तो वहाँ के लोगों का भी यही सेम ही मुद्दा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब से भी एक मीटिंग कर दी जाए। कर लो आप मीटिंग, आप रख लो, डेट मैं आ जाऊंगा, रख देंगे। और डॉक्टर साहब वो जो बहन जी आई थी उसके गांव में भी रख लेंगे, एक के दिन में 3-4 मीटिंग आस-पास कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उन्हें वहीं आ जाएंगे। मैं कृष्ण कुमार पानीपत से, मेरा फोटो स्टूडियो का काम है। लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, उस टाइम वैक्सीन का भी सिस्टम चल रहा था बहुत ज़्यादा, और उसके बगैर दुकानदारी नहीं कर सकते थे, तो मैंने वैक्सीन भी लगवा ली थी। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, एमरजेंसी में खानपुर में एडमिट होना पड़ा, जो लास्ट स्टेज थी मेरी। डॉक्टर ने जी भर के अपनी दवाइयाँ जो भी करा, बाकी मेरे को जिवा दिया था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई भी गोली नहीं खाई। बलारा जी ने मेरे को कई बार इशारा दिया था वीडियो से कि भाई गोलियों से जो बचेगा वो ठीक रहेगा, जो गोलियों का दिन रहेगा वो सारी जिंदगी गोलियाँ ही खाएगा। मैं उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई गोली नहीं खाई, और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। थैंक यू जी, धन्यवाद। भाइयों को राम राम, डॉक्टर साहब की तरफ से। क्या नाम अपना? राकेश कुमार, कुटानी रोड साइकिल का काम है, पानीपत। अच्छा जी। मेरा नाम मोहम्मद हसन है जी, गांव जाम्बा सनौली, जिला पानीपत। आपकी सहमति इस बात के ऊपर बनती है, पहला नंबर अपने अपने सोशल मीडिया, फेसबुक स्टेटस पे आज की